Great morning class. I hope you all are fine. Today we are going to start our next session, which is session number 6. The name of this session is Manage Workbook Views. मैनेज करेंगे वर्कबुक के व्यूज को. क्वेश्चन आता है मैनेज तो करना है, मैनेज का मतलब तो हमें समझ आ गया. वर्कबुक क्या होता है और व्यूज क्या होते हैं. देखो वर्कबुक क्या होती है. सबसे पहले देखो हम काम किस में कर रहे हैं, एक्सेल के अंदर कर रहे हैं. एक्सेल के अंदर जब ये रो और शीट मिल जाते हैं, रो और कॉलम मिल जाते हैं सॉरी, तो ये क्या बनाते हैं, एक वर्क शीट बनाते हैं. मैंने आपको बताया था कि जब आपके रोज और कॉलम्स इंटरसेक्ट करते हैं वैसे वो एक सेल बनाते हैं, और जब इन सेल्स का हम कलेक्ट कर लेते हैं, जब ये सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो कलेक्शन ऑफ सेल्स को से हमें क्या मिलता है, एक वर्कशीट मिलती है. और जब ऐसी बहुत सारी आपकी वर्कशीट्स बन जाती हैं तो फिर हमें क्या मिलती है, एक वर्कबुक. ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स क्या हो गया, आपकी वर्कबुक. तो आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हमारी जो वर्कबुक होती है उसके व्यूज को हम मैनेज करेंगे. अब क्वेश्चन आता है व्यू क्या होता है. देखो बेटा, सिंपल इंग्लिश में व्यू का मतलब होता है देखना. व्यू का मतलब क्या होता है, किसी चीज को देखना. हाउ आई एम व्यूइंग अ थिंग, मैं किसी चीज को कैसे देख रही हूँ. जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे हम सारे टीचर्स जो वीडियोस बना रहे हैं तो 99% ऑफ योर क्लास क्या कर रही होगी, इसको फुल स्क्रीन मोड में देखती है. फुल स्क्रीन में ही देखते हो ना आप. उसको ऐसे तो नहीं देखते कि वर्टिकली रख रहे थे और जब आपको हाफ दिख रहा होता है आप उसमें देखते हो, नहीं, आप इसकी साइड में फुल स्क्रीन का ऑप्शन होता है उससे देखते हो. सिमिलरली मान लो आप लैपटॉप में देख रहे हो, तो लैपटॉप में भी आपके पास बहुत सारे, जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो तो इनिशियली वो आपकी कौन से मोड में होती है, थिएटर मोड में भी होती है कई बार आपकी वीडियोस, और फिर उससे आप उनको क्या कर लेते हो, फुल स्क्रीन मोड में कर लेते हो, ताकि आपकी पूरी स्क्रीन पे सिर्फ वही चीज आए जो वीडियो आप देख रहे हो. आपको बाकी की जो साइड में उसने एक्स्ट्रा आपको वो फीचर कर रहा होता है जो वीडियोस, आप उनको देखना या कमेंट सेक्शन को देखना नहीं पसंद करते नॉर्मली. तो उसी टाइप से हमारी जो वर्कशीट बनी है या फिर जो वर्कबुक बनी है उसको भी देखने के बहुत सारे तरीके हैं. वर्कबुक व्यूज को मैनेज करने का मतलब क्या है कि हम हमारी वर्कशीट को किस किस तरीकों से देख सकते हैं. देख क्यों रहे हैं, डिफरेंट वे से, ताकि हमें, क्योंकि देखो हर एक तरीके से हमें कुछ डिफरेंट चीज मिलेगी. डिफरेंट व्यूज का मतलब क्या है कि हर एक चीज अगर अलग अलग तरीके से आपकी ये वर्कशीट डिस्प्ले होगी तो कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी ना. तो वही चीज है, अब हम कुछ व्यूज पढ़ेंगे. अगर हम उस पर्टिकुलर तरीके से वर्कशीट को देखते हैं तो हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और किसी और तरीके से अगर हमें वर्कशीट को देखते हैं या दिखती है तो उससे क्या हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है. बेसिकली हम ये पढ़ेंगे. तो आपके जो वर्कशीट के व्यूज होते हैं एक्सेल के अंदर वो कितने होते हैं, 5 होते हैं. ठीक है, 4 तो वो है जो कंप्यूटर ने दे रखी है, 5th वो है जो आप बना सकते हो जिस ढंग से आप देखना चाहते हो. मैंने प्रीवियस सेक्शन में भी आपको एक कस्टम वर्ड का मीनिंग बताया था कि जब भी कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें आप अपनी सेटिंग्स डालना चाहते हो तो उसमें हम कस्टम वर्ड यूज करते हैं. तो इसमें आपको 5 व्यूज मिलेंगे. 4 वो होंगे जो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं, पहले से ही आपको मिलते हैं, और 5th ऑप्शन वो है जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से व्यू क्रिएट करोगे. तो 1 बाय 1 हम ईच एंड एवरी व्यू को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं. जो आपका फर्स्ट व्यू है दैट इज योर नॉर्मल व्यू. जो आपका नॉर्मल व्यू होता है ना, वो कौन सा व्यू होता है, जैसे आपको नॉर्मली आपकी वर्कशीट दिखती है. देखो नॉर्मली जब भी आप अपनी वर्कशीट को देखते हो तो वो आपको इसी फॉर्म में दिखती है ना, रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, आपने अपना डेटा फिल किया होता है. तो यही आपका नॉर्मल व्यू है. नॉर्मल व्यू क्या है, डिफॉल्ट व्यू है. डिफॉल्ट वर्ड मैंने आपको बताया था, वो सेटिंग जो आपको डेवलपर करके देता है. इसका मतलब क्या है कि जब भी आपकी वर्कशीट आप बनाओगे और आप उसको देखोगे तो वो नॉर्मल व्यू के अंदर ही होगी. नॉर्मल व्यू में आप नॉर्मली क्या करते हो, बिल्ड करते हो अपनी स्प्रेडशीट को. आपको पता है एक्सेल एक स्प्रेडशीट भी है. स्प्रेडशीट मतलब वर्कशीट ही होता है, इसके अंदर आप रोज कॉलम्स होते हो और डेटा डाल सकते हो. स्प्रेडशीट का मतलब क्या है कि इसमें रोज एंड कॉलम्स है और हर एक सेल के अंदर आप डेटा डाल सकते हो. ठीक है, तो इसके अंदर एक्सेल के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो नॉर्मल व्यू होता है उसके अंदर आप डेटा को डालते हो. नॉर्मल व्यू में अब आप आ कैसे सकते हो, देखो आपको पता है बहुत सारे टैब्स होते हैं. ठीक है, तो अगर आपको व्यूज को मैनेज करना है ना तो आपको एक ही टैब पे जाना है, और वो कौन सा टैब है, व्यू, VIEW. यहाँ पे आपको दिख रहा है व्यू टैब. व्यू टैब पे जाओ और वर्कबुक व्यूज के ग्रुप में चले जाओ. किसमें चले जाओ, वर्कबुक व्यूज के ग्रुप में चले जाओ. इस ग्रुप में आपको सारे के सारे व्यूज मिल जाएंगे. जोन से वाला व्यू आपको पसंद हो वो क्लिक करते जाओ. तो जैसे आपको नॉर्मल व्यू के अंदर जाना है तो व्यू टैब के अंदर वर्कबुक व्यू के ग्रुप के अंदर यू हैव टू गो इन
यू हैव टू प्रेस नॉर्मल ऑप्शन। जैसे ही आप नॉर्मल ऑप्शन को प्रेस करोगे तो आपकी वर्कशीट नॉर्मल व्यू में आ जाएगी। ये है फर्स्ट वे। सेकंड वे क्या है, आपको पता है आपकी वर्कशीट के नीचे क्या होता है, लास्ट में स्टेटस बार होता है। जैसे ये टाइटल बार है, ये आपका रिबन हो गया, ठीक है। लास्ट में आपका सेकंड लास्ट होता है आपका स्टेटस बार और लास्ट होता है आपका टास्क बार। तो जो स्टेटस बार होता है ना, उसके ऊपर ऐसा सा एक सिंबल होता है, ठीक है, ऐसा सा एक बटन प्रेजेंट होगा। अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे तो भी आप नॉर्मल व्यू के अंदर आ जाओगे। ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया और ये आपका प्रॉपर वे हो गया। नेक्स्ट इज योर पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू क्या करता है, देखो हो सकता है कि आपने बहुत सारी वर्कशीट्स बनाई हो, ये तो है नहीं कि आप सिर्फ एक ही वर्कशीट बनाओगे। जब आप एक अच्छा खासा रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे होते हो या कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे होते हो इन एक्सेल, तो आप बहुत सारी वर्कशीट्स बनाते हो। अब आप क्या देखना चाहते हो कि जब मैं वर्कशीट को प्रिंट कराऊंगी या कराऊंगा तो मेरी हर एक वर्कशीट कैसी दिखेगी प्रिंट होने के बाद। अगर आप ये देखना चाहते हो कि एग्जैक्टली कैसी दिखेगी, बिल्कुल प्रॉपर, कि प्रिंट होने के बाद ऐसी आएगी और कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप किस व्यू में जा सकते हो, पेज लेआउट व्यू के अंदर। पेज लेआउट व्यू, पेज लेआउट व्यू क्या बताएगा कि प्रिंट के बाद आपकी वर्कशीट कैसी दिखेगी। द व्यू गिव्स द एग्जैक्ट इमेज ऑफ द वर्कशीट एज इट वुड अपीयर ऑन प्रिंटिंग। दूसरी जो खास चीज है वो इसकी ये है कि जब आप नॉर्मल व्यू में काम करते हो ना, आपको हेडर फुटर नहीं दिखते। आप बना तो देते हो हेडर फुटर, पर वो आपको हर एक वर्कशीट में नहीं दिखते। लेकिन इसके अंदर आपको हेडर फुटर भी दिखेंगे। देखो ये आपकी फर्स्ट वर्कशीट है, ये आपकी सेकंड वर्कशीट है। मान लो आपने थर्ड भी बनाई होती तो वो भी आपको दिखती। और अगर आप ये देखो तो ऊपर हेडर भी आया हुआ है, ठीक है। अगर ये जो आपकी सबसे पहली वाली लाइन है ना, ये ब्लैक, दिस इज योर हेडर, तो ये आपको हेडर भी दिखा रहा है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये आपको दिखा देगा कि आपका पेज दिखेगा कैसे, वर्कशीट दिखेगी कैसे आफ्टर प्रिंटिंग, प्लस कि इसके अंदर क्या होगा, हेडर एंड फुटर भी आपको दिखेंगे। अगर आपको पेज लेआउट व्यू के अंदर जाना है तो फिर से वही व्यू टैब में जाओ, वर्कशीट वर्कबुक व्यू के अंदर जाओ और सेकेंड वाला जो ऑप्शन है आपका ये पेज इसमें आप देखना व्यू टैब के अंदर जाओ, वर्कबुक व्यू के अंदर जाओ और पेज लेआउट वाला आपका ये दिख रहा है ना, इसके अंदर चले जाओ। तो यहाँ पे आप किस में आ जाओगे, पेज लेआउट वाले व्यू के अंदर। सेकंड ऑप्शन वही है शॉर्टकट वाला कि स्टेटस बार के ऊपर इस टाइप का एक बटन होगा, उस पर क्लिक कर दो, तब भी आप पेज लेआउट व्यू के अंदर आ जाओगे। नेक्स्ट इज योर पेज ब्रेक व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू व्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू व्यू क्या करता है, अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपने वर्कशीट के अंदर कहाँ पेज ब्रेक डाल रखे हैं, अगर आप सारे के सारे पेज ब्रेक्स को देखना चाहते हो कि कहाँ पे मेरा एक पेज ब्रेक खत्म होता है और दूसरा, क्योंकि देखो जहां पे पेज ब्रेक होगा वहां पे आपका पेज खत्म हो जाएगा और उससे आगे से आपका नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा। ये तो आपको प्रीवियस उसमें बता चुकी हूँ सेशन में कि पेज ब्रेक क्या करता है, आपके पेज को तोड़ देता है, वहीं पे आपका एक पेज खत्म होके उससे आगे जो अल्फाबेट होगा उससे आपका नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा जब भी आप पेज ब्रेक के ऑप्शन को यूज करते हो। तो अगर आपको ऐसे देखना है कि आपके कितने पेजेस कहाँ पे टूटते हैं, यानी सारे पेज ब्रेक्स आपने देखनी है, तो आपको किस व्यू में जाना है, पेज ब्रेक प्रीव्यू व्यू के अंदर। तो इट गिव्स यू द कंट्रोल ऑफ डिटर्मिनिंग द पेज ब्रेक पोजीशंस। अगर आपको इसके अंदर जाना है तो फिर से वही व्यू टैब के अंदर, वर्कबुक व्यू के अंदर तीसरे वाला जो है वो है पेज ब्रेक प्रीव्यू वाला व्यू है, जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दो, आप इसमें आ जाओगे। और इसका शॉर्टकट मेथड क्या है कि ये वाला जो बटन है ये आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर दो स्टेटस बार पे, तो अगेन आप किस में आ जाओगे, पेज ब्रेक प्रीव्यू व्यू में। नेक्स्ट इज योर फुल स्क्रीन व्यू। फुल स्क्रीन व्यू क्या करता है, फुल स्क्रीन व्यू का मतलब क्या होता है कि पूरे पेज पे सिर्फ आपकी वर्कशीट दिखेगी और कुछ फालतू का नहीं दिखेगा। तो फालतू में क्या आ सकता है, जो आपका रिबन था वो फालतू की चीज है ना, क्योंकि जब हम वर्कशीट को देख रहे हैं तो हमें रिबन की नीड नहीं है। जब मुझे सिर्फ डेटा को देखना है अपनी वर्कशीट के तो मुझे रिबन की नीड नहीं है। तो और नीचे जो स्टेटस बार होता है उसकी भी नीड नहीं है, ठीक है। तो फुल स्क्रीन यही करता है, ये आपका रिबन और स्टेटस बार को एलिमिनेट कर देता है। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, हटा देना, हटा देता है, थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता है। आपको रिबन और स्टेटस बार नहीं दिखते और सिर्फ आपको अपना डेटा दिखाई देता है, सिर्फ अपनी वर्कशीट दिखाई देती है फुल स्क्रीन व्यू के अंदर। फुल स्क्रीन व्यू के अंदर जाना है तो आपको क्या करना है, अगेन व्यू टैब के अंदर, वर्कबुक के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन जो था वो फुल स्क्रीन का ही था जहां से आप चेंज कर रहे थे। लेकिन अगर इसका जो शॉर्टकट मेथड था सब में स्टेटस बार पे, वो इसमें नहीं होता।
जो बाकी तीनों व्यू थे वो शॉर्टकट, उनके पास बटन थे स्टेटस बार पे चेंज करने के, पर इसके अंदर नहीं होता। रीजन क्योंकि इसके अंदर स्टेटस बार ही नहीं होता। इसको अगर इसमें आना है फुल स्क्रीन व्यू के अंदर, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर व्यू टैब के अंदर वर्कबुक ग्रुप के अंदर फुल स्क्रीन ऑप्शन पे जाना ही पड़ेगा। और मान लो अगर आपको इसको हटाना है अब, तो हटाने के लिए आपको क्या करना है, एस्केप की दबानी है। आपको पता है आपके कीबोर्ड पे जो फर्स्ट की होती है वो ESC की होती है, एस्केप। ये तो आप सबको पता है कि गेम से भी आप एग्जिट करते हो तो कई बार यही की दबा लेते हो, तो इसी की हेल्प से आप फुल स्क्रीन मोड से हट सकते हो। अभी तक जो बेटा आपने व्यूज पढ़े 4 जो मैंने आपको पढ़ाए, इन 4 व्यूज के अंदर क्या है कि क्या होगा वो फिक्स्ड है। आपको अगर चाहिए कि फुल स्क्रीन में देखूं तो आपको पता है मुझे इस व्यू पे जाना है। अगर आपको पेज ब्रेक देखना है तो आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू व्यू के अंदर ही जाना है, ठीक है। मतलब हर एक व्यू की जो डेफिनेशन है वो फिक्स्ड है कि ये वाला व्यू यही काम करेगा, ठीक है। लेकिन मान लो आपको कुछ अलग सा ही व्यू बनाना है अपने लिए, आपको कुछ अलग से ही सेटिंग करनी है। मान लो आप चाहते हो कि मेरा व्यू ऐसा हो कि उसके अंदर ऐसे वाली मार्जिन आए, उसके अंदर ऐसे वाली फिल्टरिंग हो जाए, उसके अंदर पेज की ऐसी सेटिंग हो। अगर आप कुछ ऐसी चेंजेस करना चाहते हो, कुछ ऐसी सेटिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए आप में किसके पास जाना पड़ेगा, कस्टम व्यू के पास जाना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्यों होता है व्यू, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर अपना एक व्यू बनाना है, एक सेटिंग करनी है। सेटिंग के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना व्यू का नाम बताओगे, कस्टम व्यू का नाम, कि आप उस व्यू का नाम रखना क्या चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कस्टम व्यू पे क्लिक किया और कोई भी सेटिंग आ गई, क्योंकि मैंने क्या बोला कि कस्टम के अंदर आपको पहले कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो। आप वो सेटिंग्स करोगे, एक बार आप वो सेटिंग्स कर बता दोगे, उसके बाद वो सेटिंग्स अप्लाई होंगी। तो यही काम हम अब इसके अंदर करेंगे। पहले हम कंप्यूटर को बताएंगे कि तुम ये सेटिंग्स करो, ठीक है, और अपने उस व्यू को एक नाम देंगे। बाद में जब तुमको वो सेटिंग करनी है फिर तुम उस सेटिंग को उठा सकते हो। समझ में आई? मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने कस्टम व्यू पे क्लिक किया और मेरा काम हो गया, जैसे हम फुल स्क्रीन पे क्लिक कर रहे थे और फुल स्क्रीन हो रहा था, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि तुमको पहले कंप्यूटर को बताना भी तो पड़ेगा ना कि मेरे को ये वाली सेटिंग चाहिए। तो जब तुम इस पे क्लिक करोगे ना तो वो तुमसे सेटिंग मांगेगा, वो तुमसे सारी सेटिंग भी मांगेगा, और जो तुमने सेटिंग की होंगी ना उसका एक नाम भी मांगेगा कि ये वाला तुम्हारा व्यू है, मैंने ऐसा एक व्यू बनाया, इसका ये नाम है, जिसमें जो तुमने सेटिंग्स बनाई है। और फिर बाद में जब वो आपकी सेटिंग हो जाती है, बन जाती है, वो वाला व्यू बन जाता है, उसके बाद तुम उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम ये सीखते हैं कि कस्टम व्यू बनता कैसे है। स्पेसिफाई एंड सेट द डिस्प्ले एंड प्रिंट सेटिंग्स दैट यू वांट टू सेव इन कस्टम व्यू। जो भी चीज आप कस्टम व्यू में करना चाहते हो वो सारी स्पेसिफाई कर दो। क्लिक ऑन द कस्टम व्यू ऑप्शन प्रेजेंट इन द वर्कबुक व्यू ऑन व्यू टैब। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, व्यू टैब के अंदर जाके, वर्कबुक व्यू के अंदर जाके, अगर आप यहां देखो ये ऑप्शन आ रहा है कस्टम व्यू का, ठीक है। सबसे पहले आप इस पे क्लिक करो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कस्टम व्यू, ठीक है। अब इसमें वो तुम्हारे व्यू का नाम मांगेगा, जो तुम नाम लिखना चाहते हो, जो तुम अपने व्यू को नाम देना चाहते हो, ठीक है, ताकि उसको याद रहे कि ये वाली जो सेटिंग्स की थी वो इस वाले ये, ताकि कंप्यूटर को भी पता रहे और तुम्हें भी पता रहे, दोनों को वो नाम इसीलिए मांगता है कि हाँ ये मेरे वाली सेटिंग्स है, ताकि जब तुम इन सेटिंग्स को बना लो और अप्लाई करने लगो तो तुम्हें पता हो हाँ ये मेरे वाली सेटिंग थी। इसलिए सबसे पहले तुम्हें उस सेटिंग्स को नाम देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या करना है, एड व्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, स्पेसिफाई द नेम। You will notice that under include in view, 2 checkbox specify the display and print settings. You can uncheck them if you do not want to include those in view. Now click on OK to create the customized view. उसने आपको सबसे पहले एक चीज बताई थी कि आपको सेट करना पड़ेगा डिस्प्ले और प्रिंट सेटिंग्स। डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर था कि आप क्या क्या फिल्टर करवाना चाहते हो, क्या क्या सिलेक्ट करवाना चाहते हो, और प्रिंट सेटिंग्स के अंदर थी आपकी मार्जिन और पेज सेटिंग्स। तो जब तुम कस्टम व्यू के अंदर जाओ, ऐड पे क्लिक कर देना, नाम पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे तुम जो जो सेटिंग्स करना चाहते हो उन पे टिक करते जाओ। जैसे ही टिक करोगे लास्ट में ओके कर देना। ओके करते ही तुम्हारा ये आ जाएगा, मतलब इस ढंग से एक व्यू क्रिएट हो जाएगा। मान लो तुमने यहाँ पे नाम दिया था कस्टम व्यू, तुमने क्या नाम दिया था, कस्टम व्यू, तो अब वो सेव हो चुका है। यहाँ पे ओके करने के बाद ना वो सेव हो चुका है जो भी तुमने सेटिंग्स करी थी। अब कंप्यूटर को ध्यान है, पर अभी ये सिर्फ सेटिंग्स बनी है, अप्लाई नहीं हुई। ये बात ध्यान रखना। मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि पहले तुम्हें सेटिंग्स बनानी पड़ेंगी, लास्ट में तुम उसको अप्लाई कर सकते हो। अब अगर तुम उसको अप्लाई करना चाहते हो तो तुमको क्या करना है,
सबसे पहले अब तुम व्यू टैब, वर्कबुक और कस्टम व्यू में जाओ, यहाँ पे जाओ दोबारा से कस्टम व्यू में, ठीक है। अब जब तुम कस्टम व्यू में जाओगे, देखो पहली बार जब तुम गए थे यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था ना, क्योंकि कोई सेटिंग थी ही नहीं, कभी किसी ने कस्टम यूज ही नहीं किया। अब इधर एक दिख रहा है कस्टम व्यू, यहाँ कस्टम व्यू क्यों दिख रहा है, क्योंकि तुमने ऊपर एक नाम दिया था कस्टम व्यू, ठीक है। अब कस्टम व्यू नाम का एक व्यू बन रखा है जिसके अंदर ये वाली सेटिंग हो रखी है। अब तुम क्या करो, इसके अंदर चूज द डिजायर्ड कस्टम व्यू, यहाँ तो एक ही बना हुआ है, मान लो कई सारे बच्चों ने बना रखे हो, तो जो तुम्हारे वाला है उस पर क्लिक करो और उसके बाद शो पे क्लिक कर दो। जैसे ही तुम शो पे क्लिक करोगे, अब जो तुम्हारी वर्कशीट है ना वो ऐसे दिखेगी जैसी तुमने सेटिंग्स कर रखी है, क्योंकि हमने करना क्या है, हमने वर्कशीट की शक्ल देखनी है, काम तो हमारा यही था ना वर्कशीट को देखना। लेकिन कस्टम व्यू क्या करता है, पहले वो आपसे वो सारी चीजें मांगता है और आपकी सेटिंग को सेव करता है, और उसके बाद ही आप उस सेटिंग को अप्लाई कर सकते हो। और जब तुम उसको शो पे करोगे तो जो जो तुमने सेटिंग की होगी उसके अकॉर्डिंग तुम्हें तुम्हारी वर्कशीट दिख जाएगी। तो ये क्या होता है, कस्टम व्यू। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।